हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी की हेल्प के लिए नई नई वीडियोस बनाता रहता हूं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ मैं हेल्प करने का आपका प्रयास कर रहा हूं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी कि आप लोग मुझे बतलाते जाइए कि कहाँ कहाँ पे किस किस स्टेट में स्टेट वाइज काउंसलिंग की डेट्स निकल रही हैं, नोटिफिकेशंस आई हुई हैं। तो मैं उसको बाकी सभी बच्चों के साथ शेयर कर दूंगा। तो मेरी इसी वीडियो को देखकर कुछ बच्चों ने मुझे नोटिफिकेशंस भेजे हैं। तो सबसे पहले मैं अभी आप लोग को बतलाने वाला हूं कि महाराष्ट्र की नोटिफिकेशन निकली हुई है। तो इसका थोड़ा चलिए डिटेल देख लेते हैं। क्विकली इस डिटेल को देखेंगे। इस जो पीडीएफ अपन देखेंगे इसके डिटेल आपको देखना होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र की जो साइट है मैं भी आप अपन उसको देखेंगे नोटिफिकेशन को, तो वहाँ से आपको बतला दूंगा। साइट से भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो अपन थोड़ा समझ लेते हैं। अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की एक नोटिस निकली है। सबसे पहले वेबसाइट देखिए, यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ है www.mahacet.org। ये वेबसाइट है। अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्टली इसको विजिट करके भी देख सकते हैं। 4/10/2023 के डेट में ये नोटिस निकली हुई है। नोटिस नंबर 1 AIAPGT 2023 ऐसा करके लिखा है। पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी स्टेट कोटा के रिगार्डिंग की कोई नोटिस है। प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। पीडीएफ को डायरेक्टली आप देख सकते हैं। मैं कुछ खास बातें आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। एक्टिविटीज़ क्या क्या लिखा हुआ है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? 5/10/2023 से 9/10/2023 तक अप टू 6 PM। आज से मतलब स्टार्ट हुआ रजिस्ट्रेशन। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, महाराष्ट्र वाले खासकर ध्यान रखेंगे 5 तारीख से लेकर 9 अक्टूबर तक का शाम के 6 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। वही वेबसाइट है mahacet.org। पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्री थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। 3,000 रुपये है। ये 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक ही आप पेमेंट कर पाएंगे, वो भी 9 तारीख के रात के 12 बजे तक। रजिस्ट्रेशन शाम के 6 बजे तक हो पाएगा। पेमेंट आप चलिए तो रात के 12 बजे तक भी कर पाएंगे, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। 3,000 रुपये है जो फीस है, वो नॉन रिफंडेबल है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अपलोडिंग ऑफ ऑल रिक्वायर्ड कलर्ड स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन PDF आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। तो ध्यान रखिएगा, ऑल रिक्वायर्ड कलर्ड स्कैन कराना है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का PDF फॉर्मेट उसका बना लेना है और उसको अपलोड करना है 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच तक। मतलब एक दिन का एडिशनल समय आपको दिया है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। नेक्स्ट, पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट 10 तारीख को है। 10 अक्टूबर को लिस्ट दिख जाएगी, 12 बजे के बाद ऑब्वियसली दिखेगी वो। ग्रीवियंस ऑन प्रोविजन, मतलब कोई भी आपको अगर डाउट लगे तो आप वहाँ क्लेम कर सकते हैं। 10 तारीख के रात के 12 बजे तक का ही समय दिया गया है। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स, तो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स भी 10 तारीख को शो हो जाएगी। और प्रिफरेंस चॉइस फिलिंग प्रोसेस ऑफ स्टेट एंड इंटरनल कोटा, इट विल बी ओनली वन टाइम एंड द सेम विल बी यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट राउंड्स। मतलब कि एक ही बार आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। मतलब क्या होगा, पहले आप लोगों ने सीट भरी, मतलब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, फिर पेमेंट किया, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट पूरा अपलोड आप लोग कर देंगे। फिर एक प्रोविजनल लिस्ट बन जाएगी कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, क्या रैंक बन रही है आपकी, वहाँ से आपको दिख जाएगा। अब उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। सोच समझ कर आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना, ये वन टाइम मिलेगा ऐसा इन्होंने बोला है और सभी राउंड्स के लिए यही फिर चलेगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, सोच समझ कर फिर आपको चॉइस फिलिंग वहाँ पे करना है। अपनी रैंक आपको दिख गई, उसके अकॉर्डिंग समझ लीजिए क्या क्या सीट्स हैं। द विंडो फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी क्लोज्ड ऑन 9 तारीख को क्लोज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आप महाराष्ट्र की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो इस राउंड में रजिस्ट्रेशन कर ही लीजिएगा और चॉइस फिलिंग भी सोच समझ कर ही करिएगा, क्योंकि वो उसका भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। CAP राउंड 1 फॉर CAP एडमिशन, तो CAP राउंड 1 ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। राउंड्स की बातें हैं तो इसको आप डिटेल जाकर देख लीजिएगा एक बार। जो भी दिक्कत लगेगी कमेंट कर दीजिएगा, मैं बतला दूंगा। महाराष्ट्र की काउंसलिंग से रिलेटेड ये बात नोटिफिकेशन आप लोग को पता चल गई। महाराष्ट्र की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए। जो महाराष्ट्र के विशेष रूप से जिनको स्टेट कोटा से पार्टिसिपेशन करना है, जैसे कि स्टेट कोटा के लिए नोटिफिकेशन निकले है ना, नोटिस में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड। चलिए थोड़ा सा एक काम और करते हैं। कई बच्चे साइट असल में समझ नहीं पाए करते, तो जल्दी से मैं महाराष्ट्र की काउंसलिंग वाली जो साइट है वो आपको क्विकली विजिट करा देता हूँ। तो गूगल आपको खोलना है, जैसे कि गूगल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है,
और इस गूगल में क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे गूगल पे MAHACET ऐसा करके लिख देंगे और पहले नंबर पे जो साइट दिखेगी इसी को आपको क्लिक करना है। इसको हमने ऐसे क्लिक कर दिया तो स्क्रीन पे ऐसा आपको दिखेगा। यहाँ पे शुरू में 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, क्लिक हियर टू CAP पोर्टल एडमिशन, तो CAP वाले पे ही अपन क्लिक कर देंगे। जैसे इसको अपन क्लिक करेंगे तो ऐसा स्क्रीन दिखेगा अपने को। हमको सीधा नीचे की ओर आते जाना है। जब हम नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे देखिए इस साइड पे दिख रहा होगा आपको आयुष एजुकेशन करके लिखा हुआ है। ये आयुष एजुकेशन लिखा है। यहाँ पे AIA PGT PGA PGH ऐसा करके स्टेट कोटा लिखा है, एक ऑल इंडिया कोटा करके लिखा है। तो किसी को भी इनमें से दोनों में से आप एक बार ऐसे ऐसे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको पूरा दिखला देगा। 2 ऑप्शन खुले हुए दिख रहे हैं, एक स्टेट कोटा एक ऑल इंडिया कोटा। स्टेट कोटा खोल कर देख लेते हैं। ब्राउजर यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार। रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी यहीं पे बाजू में, इसको रजिस्ट्रेशन का देख लीजिएगा। बैक करेंगे तो वही ऑल इंडिया कोटा वाला, इसको भी नेक्स्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी सिलेक्शन लिस्ट, सीट मैट्रिक्स, ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको आगे के फर्दर प्रोसीजर्स करने हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे ये मैंने आपको छोटा सा क्विकली दिखला दिया।